आज के इस क्लास में हम लोग वैदिक धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। और देखिए, वैदिक धर्म का अगर आप अध्ययन करते हैं तो वैदिक धर्म से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें हमें दोनों ही जो वैदिक के काल के जो पाठ हैं, यानी ऋग्वैदिक के धर्म का अध्ययन करेंगे और उत्तर वैदिक काल के धर्म का अध्ययन करेंगे। दोनों ही को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो यह वैदिक धर्म के रूप में जाना जाता है। अब अगर आप इन चीज़ों को अगर समझने का प्रयास करें कि वैदिक धर्म के अंतर्गत जो ऋग्वैदिक काल है, जिसको माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल जो है ये 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो इस समय जो धर्म के स्वरूप का विकास हुआ उसके अध्ययन को अगर हम करने जाएं तो यह परिवर्तन एवं निरंतरता के संदर्भ में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऋग्वैदिक काल के धर्म का अध्ययन करें तो ऋग्वैदिक के काल के धर्म के संदर्भ में जो सूचना हमको ऋग्वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद से जो धर्म का स्वरूप है उसमें हमें प्रकृतिवाद, बहुदेवाद, हेनोथिज्म, एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, टोटमवाद, प्रवृत्ति मार्ग, इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलता है, राइट। यानी कि अगर ऋग्वैदिक काल के धर्म को आप समझने का प्रयास करेंगे, उसके नेचर को समझने का प्रयास करेंगे तो ये सारी चीज़ आपको मिलता है। और ये जो धर्म का जो स्वरूप है ये उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई आपको देगा, इसकी निरंतरता आपको दिखाई देगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इसके अंतर्गत जो इतनी जो आप देख रहे हैं जिसमें ये प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति में भी मानवीकरण करके और विभिन्न देवी देवताओं का सृजन करते हैं। लगभग 33 प्रमुख देवताओं की चर्चा है। देवताओं की जब पूजा करते हैं तो पूजा करने के क्रम में ये जिस देवता की पूजा करते हैं उसको सर्वोच्च देवता के रूप में करते हैं, जिसको हेनोथिज्म कहा जाता है। और बाद में हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एकेश्वरवाद की भी संकल्पना मिलती है कि ये सारी जो देवता हैं एक ही शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं और ये सारी देवता फिर एक ही शक्ति में समाहित हो जाते हैं, जिससे सर्वेश्वरवाद की संकल्पना भी विकसित होती है। चूँकि वैदिक धर्म एक कबीलाई धर्म था जिसके अंतर्गत कबीला के लोग किसी प्राकृतिक शक्ति का सामूहिक रूप से पूजा करते हैं, तो उसे टोटमवाद भी दिखाई देती है। और ऋग्वैदिक काल में जो धर्म का स्वरूप है उसमें लोग ईश्वर की आराधना, तो लोग ईश्वर की आराधना अपने भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, धन की प्राप्ति के लिए, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वीर पुत्रों की कामना के लिए, युद्ध में विजय के लिए, घोड़ा के लिए, रथ के लिए, इसके लिए करते हैं। तो ये इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस समय मोक्ष की अवधारणा नहीं है, राइट। इस समय का जो धार्मिक जीवन है उस धार्मिक जीवन में मोक्ष की अवधारणा नहीं है, हालांकि स्वर्ग एवं नरक की अवधारणा ऋग्वेद में मिलती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप वैदिक धर्म को पढ़ते हैं तो अगर आप देव मंडली को देखते हैं, राइट, तो ऋग्वैदिक देव मंडली 3 भागों में बटा हुआ है। कुछ देवताओं को पृथ्वी से संबंधित देवता के रूप में दिखाया गया, यानी पृथ्वी स्थान के देवता, कुछ को अंतरिक्ष स्थान के देवता और कुछ को आकाश स्थान के देवता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब पृथ्वी स्थान के जो देवता हैं इसके अंतर्गत पृथ्वी को रखा गया है, सोम नामक वनस्पति को रखा गया है जो देवताओं का प्रिय पेय भी है और वनस्पति का देवता भी है। और अग्नि को भी रखा गया है, अग्नि को घर का देवता, विवाह का देवता और देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया है। अंतरिक्ष स्थान यानी
बीच का जो देवता है इसमें इंद्र को रखते हैं, इसमें मरुत को रखते हैं, इसमें वायु को रखते हैं, और ये सब प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। और आकाश के स्थान के अंतर्गत देवता जो हैं उसमें वरुण है, मित्र है, सूर्य है, सविता है। तो एक तरह से जो देव मंडली है उसको विभाजित करके और धरती, अंतरिक्ष और आकाश, इन संपूर्ण जगत में देवताओं का वास है, ये कॉन्सेप्ट जो है ऋग्वैदिक काल में हमें दिखाई देता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी धर्म को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। एक तो धर्म के प्रति विश्वास, राइट, तो विश्वास तो ये रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरा जो है धर्म के प्रति कर्मकांड, यानी कर्मकांड का जो पक्ष है ये प्रत्येक धर्म का पार्ट होता है। तो कर्मकांड के रूप में वैदिक काल में हमें दिखाई देता है दो महत्वपूर्ण चीज़, खासकर वैदिक काल में। एक तो स्तुति पाठ, यानी ऋग्वेद स्तुति पाठ थे, मंत्रों का संग्रह है। तो ऋग्वैदिक आज देवताओं की आराधना अपने भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्तुति पाठ करते हैं। लेकिन स्तुति पाठ के साथ साथ कर्मकांड के रूप में हमें यज्ञ के बारे में भी सूचना मिलता है, और यज्ञ में हम आहुति भी देते हैं और बलि भी देते हैं, राइट, आहुति भी देते हैं और बलि भी देते हैं। आहुति के रूप में हम शाक, राइट, और फिर यौ, ये अनाज है और ये शाक पौधा है, और बलि के रूप में पशु बलि का भी हमें साक्ष्य मिलता है। तो मूल रूप से ऋग्वैदिक जो काल का जो धर्म है उसके स्वरूप में ये चीज़ें आपको दिखाई देती है। लेकिन जो धर्म है इसका समाज से संबंध है, ध्यान रखना है, ये एक तरह से सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, और चूंकि ये सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है तो अगर वैदिक धर्म को हम देखते हैं तो एक चीज़ तो इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि वैदिक देव मंडल में जो स्त्री देवियां हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है, और उनको बहुत गौण स्थान प्रदान किया गया है। जैसे कुछ देवियों की चर्चा है, जैसे उषा है जो भोर की देवी है, अरण्य है जो जंगल की देवी है, अदिति है जो देवताओं की माता है, लेकिन देवियों को बहुत ही कम स्थान दिया गया है। और देवताओं में भी आप देखेंगे कि इंद्र जो है इनका बहुत ही प्रमुख देवता है, जिसके लिए 250 जो मंत्र हैं, जो कि युद्ध का देवता है, बादल का देवता है, झंझावत का देवता है, बिजली का देवता है, और अनार्ज यानी दस्यु जो हैं उनको दंडित करता है, असुरों को दंडित करता है। अग्नि के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। इसमें वरुण एक बहुत महत्वपूर्ण देवता है जिसको ऋत का धारक के रूप में कहा गया है, और इसका मतलब होता है प्राकृतिक व्यवस्था का नियामक, यानी प्राकृतिक व्यवस्था कैसे काम करेगी, कॉस्मिक ऑर्डर कैसे काम करेगी, जो देवता हैं और मनुष्य कैसे व्यवहार करेंगे, और इन सभी को जो धर्म की व्यवस्था है उसके अनुरूप व्यवहार करना है। और किसी ने भी कोई गलती किया तो उसे दंडित करने का काम वरुण करता है। तो वरुण महत्वपूर्ण देवता है। आप अदर देवताओं के जो संदर्भ है उसको भी याद कर सकते हैं कि पर्टिकुलर देवता पर्टिकुलर चीज़ों से संबंधित है। जैसे सविता का जो चर्चा है तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है सविता को समर्पित है। मित्र जो है प्रकाश का देवता है, सूर्य भी प्रकाश का देवता है। तो इस तरह से बहुत सारे देवी देवताओं की चर्चा, जो 33 देवी देवता हैं उनकी चर्चा मिलती है। लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट समझ में आती है कि ये जो धर्म है ये पितृसत्तावाद को प्रतिष्ठित करता है, यानी सामाजिक के जो व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक था। हालांकि स्त्रियों को महत्व है, लेकिन स्त्रियों का महत्व पुरुषों से कम है। और पूरी व्यवस्था के अंतर्गत हमें जनजातीय कबीलाई धर्म के तत्व तो मिलती ही हैं, साथ ही साथ हमें यह भी मिलता है कि ये लोग ईश्वर की पूजा जो है अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन होता है? तो उत्तर वैदिक काल में एक प्रमुख परिवर्तन होता है कि यहाँ पर मोक्ष की अवधारणा का विकास होता है, राइट। यानी भौतिकवाद से अब हम अभौतिकवाद की ओर यात्रा करते हैं। लेकिन अभी भी
ऐसा नहीं है कि आर्यों के जीवन में जो धर्म है वो केवल मोक्ष के लिए ही वो ईश्वर की आराधना करते हैं। अब मोक्ष की संकल्पना आ गई कि ईश्वर की आराधना के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ऋग वैदिक काल में नहीं था। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आता है कि जो मोक्ष की अवधारणा है, इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें 3 तरह के महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक तो यज्ञ एवं कर्मकांड, राइट, यानी यज्ञ एवं कर्मकांड ये जटिल हो जाते हैं, इसकी जटिलता काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि फर्स्ट फेज में ये आता है कि इसके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और मोक्ष का मतलब है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। दूसरा जो है आरण्यक जो ग्रंथ है, उस आरण्यक ग्रंथ में हमें तप की प्रधानता दिखाई देती है, यानी तपस्या जो है ये हमारे धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग बनता है। ये उत्तर वैदिक काल में बनता है और तपस्या के माध्यम से भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और उपनिषद जो है, उस उपनिषद में हमें जो दर्शन मिलता है, उस दर्शन में 3 मार्ग की चर्चा है। भक्ति मार्ग, राइट, दूसरा ज्ञान मार्ग और तीसरा कर्म मार्ग। तो एक तरह से आप उत्तर वैदिक काल आते आते आप देखेंगे कि हमारे पास जो विकल्प है मोक्ष प्राप्त करने का, वो एक से ज़्यादा हो जाता है, और जैसे जैसे जटिलता बढ़ती है, उस जटिलता की आलोचना में आरण्यक और उपनिषद के अंतर्गत एक नए मार्ग दिखाई देते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि उत्तर वैदिक काल आते आते धर्म जो है एक तरह से सामाजिक के व्यवस्था, जो सोशल ऑर्डर है, उससे अंतः संबंध हो गया, और यहाँ पर ये वर्ण धर्म का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। यानी प्रत्येक जो वर्ण के लोग हैं उनके लिए एक के पूरी तरह से डिफाइन व्यवहार का यहाँ पर प्रतिपादन किया जाता है, और इसके साथ साथ कैसे आप अपने सामाजिक के जो नियम हैं, क्योंकि अब धर्म का एक अर्थ सामाजिक नियम भी के रूप में भी विकसित होता है, तो कैसे आप उस सामाजिक नियम के अनुरूप व्यवहार करें, उसके लिए आश्रम व्यवस्था, हालांकि संन्यास आश्रम बाद में विकसित होता है, लेकिन आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको इस तरह से व्यवहार करना है। पुरुषार्थ की संकल्पना आती है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म की अवधारणा आती है, और इसके साथ ऋण की अवधारणा, संस्कार की अवधारणा। तो ये जो सामाजिक के जो विधान है, सामाजिक नियम है, वो धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि जब यज्ञ एवं कर्मकांड की बात आती है, तो इसमें हम व्यक्तिगत यज्ञ की भी बात करते हैं, राइट, जिसमें पंच महायज्ञ का आयोजन प्रत्येक आर्य को करना है। देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ और भूत यज्ञ, और सार्वजनिक यज्ञ भी यहाँ पर हैं। तो सार्वजनिक यज्ञ के रूप में हालांकि कई यज्ञों की चर्चा है। अगर आप देखें तो राजसूय यज्ञ के अंतर्गत राज्याभिषेक किया जाता है राजा का, तो राजा को एक तरह से वैधानिक दर्जा मिलता है, यानी धर्म के माध्यम से राज्य व्यवस्था को भी इंटरलिंक किया जाता है। वाजपेयी यज्ञ के अंतर्गत रथ दौड़ का आयोजन किया जाता है, और उसमें प्री प्लान होता है कि राजा का रथ अपने बंधु बांधव के रथों से आगे निकलेगा, जिससे राजा की शक्ति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव जनता में स्थापित होती है। अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत ये अभिषिक्त घोड़ा को छोड़ते हैं, और घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में जाता है तो उस पे माना जाता है कि उस राजा का उस क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है, यानी एक तरह से साम्राज्य विस्तार को भी दिखाता है। लेकिन ये तीनों जो यज्ञ सार्वजनिक जिसकी चर्चा हमने किया, इसका संबंध आर्थिक जीवन से भी है, क्योंकि इसमें जो कुछ कर्मकांड हैं वो उत्पादन को बढ़ाने के संदर्भ में भी हैं, और इसलिए इसका संबंध आर्थिक जीवन से भी है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जा रही है,
और दान दक्षिणा भी दी जा रही है। तो एक तरह से संसाधन का हस्तांतरण भी हो रहा, और ये संसाधन का हस्तांतरण राजा से ब्राह्मण की ओर हो रहा। लेकिन संसाधन का संकलन राजा वैश्य से करता है, तो वैश्य पर दबाव भी पड़ रहा, राइट। तो एक तरह से आर्थिक जीवन से भी संबद्ध होता है। इसी की प्रतिक्रिया अरण्यक में होती है और उपनिषद में होती है। और उपनिषद में जो दर्शन मिलता है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, आत्मा एवं ब्रह्म का कॉन्सेप्ट और दोनों के बीच का संबंध, माया एवं संसार की अवधारणा, और साथ ही साथ कर्म एवं पुण्यम की अवधारणा, ये सब मिल करके सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर को एक नैतिक व्यवस्था के रूप में रूपांतरित करते हैं, जिसका वैदिक लोगों के जीवन पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब धर्म पढ़ते हैं तो एक चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है कि किसी भी समाज में धर्म बहुत ही प्रभावशाली क्यों होता है। कोई भी व्यवस्था समाज में तभी प्रभावशाली होगी जब उस व्यवस्था की कुछ प्रासंगिकता होगी, उसकी कुछ फायदे होंगे। अगर पूरे वैदिक धर्म की बात करें तो इस वैदिक धर्म से की प्रासंगिकता क्या रही है ना, क्या इसकी रिलेवेंस रही, क्यों लोग इस धार्मिक व्यवस्था को उस समय अपनाए, और आज भी इसे माना जाता है कि हिंदू जो धर्म है, उस हिंदू धर्म का आधार का निर्माण करने में इसकी बड़ी भूमिका है। तो पहला चीज़ देखिए कि अगर जग के स्थान का निर्धारण करते हैं तो जग के स्थान के निर्धारण से जो हम आकलन करते हैं उससे गणित का विकास होता है। यज्ञ वेदी का निर्माण करते हैं उससे ज्यामिति का विकास होता है। पशुओं की बलि से पशु शरीर रचना विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। जगों के माध्यम से खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी हमें दिखाई देती है। ज्योतिष के बारे में हमें जानकारी दिखाई देती है। यज्ञ कर्मकांड और इन दर्शनों के माध्यम से जो अध्यात्म का विकास हुआ भारत में, वो अध्यात्म जो है भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति बनी, और उसकी निरंतरता बाद के दिनों में भी दिखाई देती है। क्योंकि बुद्ध के दर्शन में भी, ये आपको बुद्ध के दर्शन में जो संन्यास दिखाई देती है, उस संन्यास का कॉन्सेप्ट आरण्यक से डेवलप होता है। आरण्यक के का प्रभाव उस पर दिखाई देता है संन्यासवाद के डेवलपमेंट में। बुद्ध ने अगर यज्ञ एवं बलि का विरोध किया तो यज्ञ एवं बलि का विरोध उपनिषद में भी दिखाई देता है। उपनिषद में भी अहिंसा की बात की जाती है। तो इसके प्रभाव से बुद्ध भी प्रभावित हैं, और कर्म एवं पुण्यम की अवधारणा जो उपनिषद में मिलती है वो अवधारणा बुद्ध को भी प्रभावित करती है। हालांकि बुद्ध ने उसकी व्याख्या डिफरेंट संदर्भ में की, और इसके साथ जो हिंदू धर्म जिसे आप कहते हैं उसके आधार का निर्माण जो है वैदिक धर्म ने किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि समाज को एक नैतिक व्यवस्था के रूप में संगठित किया। समाज संगठित रही और समाज के आचरण को यह प्रेरित किया, लोगों में कर्म की प्रेरणा भी देता है। तो कुल मिलाकर के जो व्यवस्था धर्म का था वो हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक, हमारे राजनीतिक और जो सांसारिक हमारा जीवन है उसके साथ तो संबंध था ही, और अध्यात्म के विकास में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अब जब आप धर्म का अध्ययन इतिहास के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें इस बात की भी चर्चा करनी होती है कि इसकी सीमाएं क्या हैं। तो देखिए, सीमाएं इसकी बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि जब बाद के दिनों में यज्ञ एवं बलि के अंतर्गत कर्मकांड की जटिलता बढ़ी तो उस कर्मकांड की जटिलता के कारण बड़े पैमाने पर संसाधनों को नष्ट किया गया, और संसाधन जो नष्ट हुए वो सामाजिक आवश्यकता के अनुकूल नहीं थे। क्योंकि समाज की आवश्यकता थी कि कृषि का जब विकास होने लगा और एक पशुपालक समाज से कृषि प्रधान समाज के रूप में आप रूपांतरित होते हैं, तो आपको पशुओं की सुरक्षा पर बल देना चाहिए। आपने उसकी जगह विपरीत कार्य किया, जिसका प्रतिरोध हुआ, और बाद में कई अनिश्वरवादी संप्रदाय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित होती है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुआ कि इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे धर्म में देखेंगे तो वैदिक धर्म में कई ऐसे अंधविश्वास की प्रणाली भी उस पर है। उसमें भूत प्रेत की भी चर्चा है, उसमें अप्सरा की भी चर्चा है। तो ये जो अंधविश्वास से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आगे की ओर समाज में जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण कि समाज के जो
निचले वर्ग के लोग थे, खास करके शूद्र को वैदिक धार्मिक व्यवस्था से बाहर कर दिया गया। स्त्रियों पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए या स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम सम्मान दिया गया। तो और इसके अलावा जब यहाँ जटिलता बढ़ती है तो एक तो वैदिक के सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं कि एक तो ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का संघर्ष दिखाई देता है और क्षत्रिय वर्सेस वैश्य एवं शूद्र का भी संघर्ष दिखाई देता है। तो ऊपरी तौर पर समाज में जो एकता दिखाई देती है, अंदर अंदर समाज में इसकी कुछ कमियों के कारण आपसी संघर्ष भी दिखाई देता है। और ये जो वैदिक धर्म है इसकी लिमिटेशंस है, इसकी सीमाएं हैं और इसी कारण से एक नई व्यवस्था बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के रूप में उद्भव होती है, जिसने अल्टीमेटली वैदिक धर्म के प्रभाव को अगर आप देखेंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या मौर्य काल तक आते आते इनके प्रभाव को काफ़ी कम कर दिया था, क्योंकि इसमें कुछ कमियां विद्यमान थी। लेकिन अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि वैदिक धर्म ने भारतीय संस्कृति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज भी भारतीय संस्कृति का आधार जो है वैदिक धर्म पर ही आधारित है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। थैंक यू।